नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, शेयर बाजार बहुत ही खूबसूरत चीज है। यहाँ पे एक ही चीज को कहने के लिए आपको कभी नेगेटिव और कभी पॉजिटिव सुनना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही सुंदर कहावत है कि ऑलवेज यूज अ डिप टू बाय एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। सिंपल, यानी कि हर गिरावट को खरीदारी करने का मौका समझो। और दूसरी तरफ एक कहावत है, डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ, गिरते शेयर को कभी पकड़ने की कोशिश मत करो। अब यहाँ पे बंदा करे तो करे क्या? एक तरफ आप कह रहे हो कि जब गिर रहा है शेयर तो ऑलवेज यूज अ डिप टू बाय, और एक तरफ आप कह रहे हो कि गिरावट को मत लो, तो करें तो करें क्या? यहां पे यूज करना चाहिए आपको अपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का डिसिप्लिन। अब ये क्या है, शुरुआत के 1 मिनट में आपको बताना चाहूंगा। उसके बाद 3 ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर आपने हमेशा सिर्फ एक ही कहानी सुनी कि भैया हर गिरावट खरीदने का मौका है, बाय ऑन डिप बाय ऑन डिप बाय ऑन डिप करते चले गए, तो एक समय आने पे इतना भारी पैसा आपका इन स्टॉक्स में लग चुका होगा और आज तक इन स्टॉक्स ने कभी उछलकर वापस भाव नहीं दिखाया। तो आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या ध्यान रखना है कि आप बाय ऑन डिप तो करो स्टॉक को, लेकिन एक सीमित समय तक। अब वो कौन सा सीमित समय? वो सीमित समय होता है कि आपकी पोर्टफोलियो, जो टोटल पोर्टफोलियो है, उसका 12 to 15% अगर मैक्सिमम लेवल पे चला गया है, उसके बाद उसमें कभी पैसा मत डालो। सिंपल है, ठीक है जी। आपको डालना है तो पहले निकालो फिर वापस डाल दो, सिंपल। लेकिन आप अपनी पोर्टफोलियो का मोर देन 15% पैसा एक स्टॉक में मत लगाइए। ये एज अ डिसिप्लिन बता रहा हूं। बाकी तो आप 100% कैपिटल भी किसी एक स्टॉक में लगा दो, कोई बात नहीं। अगर आपको ज़्यादा पैसा बनाना है तो वो रिस्क रिवॉर्ड वाली बात हो जाती है, ठीक है। अब 3 स्टॉक्स के नाम सुन लीजिए। पहला स्टॉक है दोस्तों राजेश एक्सपोर्ट्स का। मतलब इन्वेस्टर्स को खा गया ये शेयर पूरी तरीके से। अच्छा, इस कंपनी के बारे में अगर आप पढ़ने निकलोगे तो आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा ज़्यादा। ये स्टॉक ऊपर से गिर रहा है लगभग 1000 रुपये के भाव से, वन साइडेड गिर रहा है, कोई बाउंस बैक नहीं मार रहा, उछाल भी नहीं आ रहा है कोई। 2023 के फरवरी में इस कंपनी का भाव आपके लिए 960 समथिंग था। कंटिन्यू गिर रहा है। गिरावट में स्टॉक ने लो लगाया 511 रुपए पे और अगस्त 2023 में 500 रुपए करीब काफी समय ट्रेड करता है। लेकिन दोबारा से सितंबर से गिरावट हो गई शुरू, यानी पूरा अगस्त तो संभला लेकिन सितंबर से गिरावट शुरू हुई और दिसंबर आते आते 350 रुपए का रह गया। अभी 2023 में ही है। फिर दिसंबर, पूरे दिसंबर टिका रहा, जनवरी भी टिका रहा, लेकिन फिर भैया फरवरी के एंड में दोबारा गिरावट शुरू हुई और अभी स्टॉक आगे खड़ा हो गया आपके लिए 292 रुपीज पे। अब ये फिर से फरवरी हो गया है आपका, मार्च हो गया आपका, मई जून जुलाई अगस्त, यानी लगभग 4-5 महीने हो गए इसी भाव पे ट्रेड कर रहा है। अब ये यहाँ से बाउंस बैक मारेगा या फिर फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग दिखाएगा, ये तो हम सभी को नहीं पता है और मैं बात भी नहीं करूंगा। लेकिन इस स्टॉक के माध्यम से आपको ये समझ में जरूर आया होगा कि अगर आपने ऑलवेज जो है वो डिप को खरीदारी के लिए समझा है, नहीं बाय ऑन डिप करते चले गए, तो अब आप मेरे को बताओ कि किस भाव पे आपको एग्जिट मिला? नहीं मिला। और आपकी पोर्टफोलियो में इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा हो गया होगा, तो वो पैसा टूट गया। इसीलिए अपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जरूर कीजिए। दूसरा स्टॉक है, इनफैक्ट राजेश एक्सपोर्ट के आप सेल्स देखो, 2.5 लाख की सेल है, 2.5 लाख करोड़ की एक फाइनेंशियल ईयर की, लेकिन प्रॉफिट तब भी नहीं आ रहा क्योंकि मार्जिन 0% आ रहे हैं, माइनस में आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा स्टॉक है EKI एनर्जी। अब ये एक अलग एग्जांपल सेट करता है। एक ऑडिट हुआ और उस ऑडिट ने पूरे के पूरे स्टॉक की बैंड बजा दी। मल्टी बैगर शेयर था ये, लगभग 332 रुपए पे अभी ट्रेड करता हुआ दिखा है। इन्हीं भाव से 4000 रुपए तक गया था और ऑडिट के बाद दोबारा 300 रुपए पे आ गया। यानी कि कोई भी कंपनी में कभी कोई बड़ी नेगेटिव खबर आ जाए और आप गिरावट को खरीदने का मौका सोच रहे हो तो कहीं हद तक तो ठीक है, लेकिन एक्सेसिव बाइंग हमेशा नेगेटिव हो जाती है, उसको हमेशा अवॉइड करो। तो यहां भी आपके लिए एक सेट हुआ कि भैया कितनी भी अच्छी हो, कुछ भी हो, खबरें से कभी कभार खबरें भी पूरा खेल बिगाड़ देती हैं। बहुत पहले एक सत्यम कंप्यूटर करके कंपनी हुआ करती थी, बहुत दमदार नाम था उसका, स्कैम निकल गया।
सब खत्म हो गया सत्यम कंप्यूटर का। आईटी जैसे भारत में अपना अभी HCL टेक, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा है ना, वैसे फिर टेक महिंद्रा ने उसे खरीदा और इसके चलते थोड़ा बहुत बाउंस बैक जरूर आया था, लेकिन एट द एंड तो चला गया ना पैसा। तो किसी पे भी पूरा भरोसा कर रहे हो तो पैसा कभी भी टूट सकता है, ये शेयर बाजार है। अब बढ़ता हूं तीसरे स्टॉक की तरफ। इस कंपनी का नाम है न्यूरेका। इसने भी अपने इन्वेस्टर को दुख दर्द के अलावा कुछ नहीं दिया। न्यूरेका लगभग 2-2.5 हजार रुपए का शेयर था एक जमाने में। एक जमाना क्या, मैं आपको वो जमाना भी बता ही देता हूँ। 1000 रुपए था 2022 अगस्त में, और 2000 रुपए था 2021 के अक्टूबर में। अक्टूबर छोड़ो, जनवरी 2021 में, दिसंबर 2021 में भी लगभग 2000 रुपए था। वहां से गिरता ही जा रहा है, अभी तक नहीं संभला भाई साहब। इस कंपनी का 2000 करोड़ का मार्केट कैप था और आज 300 करोड़ का मार्केट कैप रह गया है। 1 रुपए बढ़ता है तो 1 करोड़ का मार्केट कैप बढ़ जाता है, सीधा सीधा कैलकुलेशन है इसकी। तो 294 रुपए का भाव है और 294 करोड़ का ही मार्केट कैप है इस कंपनी का। इसमें कुछ भी नहीं था, अपने आप टूटती चली गई कंपनी और आज तक वापस नहीं आई कभी। तो कृपया करके अपनी पोर्टफोलियो को मैनेज भी प्रॉपरली करें, तभी आप लंबी अवधि में सफल इन्वेस्टर बन पाओगे। आप 10 शेयर खरीदोगे, हो सकता है एक खराब निकले, लेकिन उस खराब से इतना इंपैक्ट ना आए कि आपकी पोर्टफोलियो खराब हो जाए, ये हमेशा याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।